दोस्तों बहुत बार हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है वो हमारे बिहेवियर के अंदर, बॉडी लैंग्वेज के अंदर, एक्शंस के अंदर, हमारी वोकल टोन के अंदर बाहर व्यक्त हो जाती है। और आज हम वही जान रहे हैं कि बहुत सारे जो बिहेवियर्स है जिसमें हम इंडल्ज करते हैं, उसका सबकॉन्शियस रीजन या उसका इन डेप्थ रीजन या उसका कोर इश्यू क्या हो सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला बिहेवियर जिसकी हम बात करें वो है ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, बाहर का खाना, शुगरी फूड खाना, तला हुआ खाना, कंटिन्यूअसली कुछ ऑर्डर करते रहना जोमेटो स्विगी से, नए नए पकवान खाने की इच्छा होना। बहुत बार बहुत से लोग अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को कोप अप करने के लिए खाने का सहारा लेते हैं और ये इसका अंडरलाइंग रीजन हो सकता है। दूसरा बिहेवियर है एक्सेसिव शॉपिंग। अगर आप बहुत सारा शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, कंटिन्यूसली ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्डर करते रहते हो, कोई ना कोई ऑर्डर्स को अपने कार्ट के अंदर डालते रहते हो, मे बी ऑर्डर भी नहीं करते, सिर्फ कार्ट के अंदर डालते रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि अंदर का कोई वॉइड, कोई एम्प्टीनेस है, जो हॉलोनेस है, जिसे आप शॉपिंग के थ्रू भरने की कोशिश करें। तीसरा बिहेवियर है कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ओवरटली एक्टिव हो और वहां पर आप अपनी फोटोज डालते हो और फोटोज पे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देती है, और जब नहीं आता बहुत ज्यादा मायूस होते हो, इसका मतलब है कि आपका रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो सकता है, सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है, और उसी चीज के लिए आप एक्सटर्नल लोगों का वैलिडेशन सीख करने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ओवरटली एक्टिव हो सकते हो। अगला बिहेवियर है कि अगर आपको असर्टिवनेस की कमी है, आप नो नहीं बोल पाते हो, सभी लोगों को आप हाँ ही बोल देते हो, उन्हें मना नहीं कर पाते हो, अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का फियर है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे या वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, या मे बी अबंडनमेंट का भी फियर हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाते हो और उनके हिसाब से ही चलने लगते हो। अगला बिहेवियर है परफेक्शनिज्म। अगर आप चीजों को परफेक्ट तरीके से ही करना चाहते हो और अगर आप नहीं करते, आपको बहुत ज्यादा एंशियस फील होता है और तब तक आप लगे रहते हो जब तक कि वो परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा फियर ऑफ फेलियर है, और फेलियर कहीं ना कहीं आपकी चाइल्डहुड के अंदर, आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर उसे ब्लैक ब्लॉट की तरह देखा गया है कि फेलियर अगर हो तो आसपास के लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं देते, इसलिए फेलियर मुझे मेरी लाइफ में किसी भी हालत में नहीं चाहिए। नेक्स्ट बिहेवियर है कि अगर आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आप वो तारीफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये तारीफ के शायद आप लायक ही नहीं हो, या आपको लगता है कि आप इतना अच्छा काम कैसे कर सकते थे, इसलिए आप उस तारीफ को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है, अपने ट्रू वर्थ को रिकग्नाइज करने में कमी हो सकती है। अगला बिहेवियर है कि एक्सेसिव अपोलोजाइजिंग। बहुत ज्यादा माफी मांग रहे हो, बार बार माफी मांग रहे हो, हर चीज के लिए माफी मांग रहे हो, तो शायद आप कन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड करना चाहते हो, लड़ाई झगड़े आप अवॉइड करना चाहते हो। कन्फ्लिक्ट है वो आपको मे बी एंशियस कर देती है, या आपको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं आता, इसलिए आपको लगता है कि बेस्ट वे है कि कन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जाए, ताकि आपको इतना ज्यादा एनर्जी ना स्पेंड करनी पड़े उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। इसलिए आपको लगता है कि बेहतर है कि माफी मांगो और सिचुएशन को टाल दो। अगला बिहेवियर है अगर आप पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हो या पैसिव एग्रेसिव एंगर दिखाते हो, जैसे कि आप सामने से तो नहीं दिखाते कि आप एंग्री हो, आप बोल के तो नहीं बताते कि आपको अच्छा नहीं लगा, पर आप किसी और वे में उस पर्सन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, या साइंस के थ्रू बताते हो, या अवॉइड करते हो, या आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो, या कोई और दूसरे टास्क के अंदर दिखाते हो कि आप एंग्री हो लेकिन आप व्यक्त नहीं करते। इसका मतलब है कि आपको एक्सप्रेशन का इश्यू है, आप सही से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगला बिहेवियर है कि अगर आप सेल्फ आइसोलेशन में इंडल्ज करते हो, अपने आप को लोगों से अलग कर देना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के जजमेंट का बहुत ज्यादा डर है कि वो आपको किस तरह से परसीव करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस टेस्ट के लिए आप अपने आप को क्यों सब्जेक्ट करें, तो आप इससे बाहर हो जाते हो, आप ट्राई करते हो कि उनसे इन्वॉल्व लेस से लेस हुआ जाए, उनसे इंटरेक्शन कम से कम रखा जाए, जिससे कि आप बार बार ये टेस्ट को फेस ना करो और आपका कॉन्फिडेंस एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ठीक से बना रहे। बहुत बार देखा गया है कि इस तरह के बिहेवियर्स जहां पर सेल्फ हार्म होता है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं, या वो किसी चीज के लिए अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं, या उन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो आसपास का सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो उनकी वजह से क्रिएट हुई है, और यही एक बेस्ट वे है इससे कोप अप करने का कि वो अपने आप को हार्म करे किसी तरीके से। अगला बिहेवियर है कि अगर आप किसी से क्लोज होने से, इंटीमेट होने से डरते हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने आप को सामने वाले पर्सन के सामने फुल्ली ओपन नहीं कर सकते, आपकी पर्सनालिटी बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं, या आपको जो ट्रू सेल्फ है आप उस पर्सन को दिखाने से डरते हो, या आपको लगता है कि जो ये ट्रू सेल्फ है इसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, इसे रिजेक्शन मिलेगा, या इसे बहुत ज्यादा जजमेंट मिलेगा, इसलिए उससे अच्छा है कि आप इंटीमेट होने से
अपने आप को रोक लेते हो। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग होर्डिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें जमा करते हैं, या मे भी बहुत ज्यादा सोच समझ के स्पेंड करते हैं, या आप जिस तरह से बोल सकते हो कि माइजर एटीट्यूड हो सकता है कि क्योंकि उन्हें एक बहुत ज्यादा डर हो जाता है स्कैरसिटी का। मे भी कभी पास्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी होगी, या उन्हें लगता है कि कभी इस तरह की सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के पैसे को स्पेंड करते हैं, चीजों को फेंकते नहीं है, चीजों को कलेक्ट करते हैं। इवन ओल्ड पुरानी चीजें भी उन्होंने घर पे रखी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कभी ना कभी ये चीजें काम आ जाएगी। तो इस तरह का बिहेवियर ऐसे लोगों में देखा गया। तो ये थे कुछ कुछ बिहेवियर्स और उसके अंडरलाइंग रीजंस। ऐसे अनगिनत बिहेवियर्स है, हजारों बिहेवियर्स है, हम सभी को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के थ्रू हमें ये समझ आता है कि जो पर्सन बिहेव कर रहा है उसके स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, जो सबकॉन्शियसली उसके माइंड के थ्रू वो प्ले में आ रहे हैं, और हमें लगता है कि उसने ऐसा किया क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था, या वो इस तरह से ही बिहेव करना चाहता। पर बहुत बार हमारे बिहेवियर्स एक ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं। जो हमारे पास्ट के थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे पास्ट के बिहेवियर्स, हमारी पास्ट की लाइफ, हमारे पास्ट के लोगों के साथ इंटरैक्शंस, इवन हमारे चाइल्डहुड के जिस तरह के इंटरैक्शंस रहे हैं, ये अपब्रिंगिंग रही है, उससे बहुत ज्यादा वो प्रेरित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।